नहीं माँ को क्या नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं होती है कोई बात नहीं ना अभी तक कुछ ना, और बातचीत नहीं होती है तो क्या बताना है। कुछ भी नहीं। कितनी उम्मीद करते हैं कि परिवार से आए सब प्रचार प्रसार के लिए आपके समर्थन में आपके पिताजी माँ? अगर जिसको मन करेगा आने का वो आएगा प्रचार प्रसार के लिए, जिसको नहीं आने का मन करेगा वो नहीं जाएगा। वो जबरदस्ती हम थोड़े ना बुला लेंगे कि हाँ आप चलिए, जाहिर सा बात है। मन की इच्छा आपने जब बताई, हम्म, मन की इच्छा बताई माँ को? क्या नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है। कराया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। राजा है ये। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं राजनीति में ले चलती हूं आपको। बिहार की राजनीति में आरजेडी एक प्रमुख पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। उसके जो मुखिया हैं लालू यादव, लालू प्रसाद, जो एक्स सीएम रहे हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए अपने पार्टी से निलंबित कर दिया। कारण है उनके प्रेम प्रकरण अनुष्का यादव के लिए फोटो वायरल हुआ था, उस कारण। साथ में उनके पत्नी जो है ऐश्वर्या राय से उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। ये प्रेम प्रकरण को उजागर होने से उस पर भी असर पड़ा, उसकी भी प्रतिक्रिया आ गई थी ऐश्वर्या राय की। तो कहने का मतलब ये है कि इस सब को लेकर, और अभी चुनाव का माहौल है, वहाँ पर इलेक्शन का माहौल है, उसमें ये सारा प्रकरण होना कि वो उसका प्रेम प्रकरण तेज प्रताप का, साथ में उस पर एक्शन लेना आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का, साथ में राबड़ी देवी जी को बाहर निकल के बोलना कि भाई भाई में सब में लड़ाई होता है, हम कौन अलग हैं, जो हमको कौन दूस रहा है, मतलब कौन मेरी गलती को निकाल रहा है, सब घर में यही होता है। ये बात भी सच है कि अगर दो बेटे होते हैं तो अलग अलग होते हैं, चाहे बाहर का या भीतर का, अलग बात है। लेकिन इस सिचुएशन में अभी इलेक्शन टाइम है, प्लस ये प्रेम प्रकरण वाला मामला में इसमें निलंबित करना, ये बहुत बड़ा प्रेम प्रकरण। अगर इधर एक डाइवोर्स चल रहा है और शादी वो करना चाहते हैं किसी से क्या, अख्तरुल इमाम से क्या, उन्होंने कहा कि हम गठबंधन को तैयार हैं। और इस ट्वीट को असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया। वो कह रहे कि हम टीम तेज प्रताप के साथ बातचीत की रास्ते पे जाना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं। इस पे क्या कहिएगा? एआईएम आपसे गठबंधन को तैयार है। तो ये अच्छी बात है। एआईएम को हम तो यही कहेंगे कि आप गठबंधन कीजिए हमारे साथ, और एक नए तरीके से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। देखिए, तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान यहाँ पे यह है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के साथ बिहार चुनाव के अंदर गठबंधन करने को तैयार है। तो आप गठबंधन में एआईएम के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते हैं। एआईएम जो है अख्तरुल जी, लोग गठबंधन करेंगे तो हम एकदम जरूर लड़ेंगे मिल करके। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि कट्टर हैं, ये है वो है। जो कट्टर कोई नहीं होता है, कट्टर लोगों का माइंडसेट खराब हो गया है। सब लोग अब तो छवि उनकी बदल गई है। अपने धर्म को मानते हैं और हम भी अपने धर्म को मानते हैं, तो सब लोग मिलजुल करके एक साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, बस यही काम है। विभिन्न तरीके का जुड़ने का, उसी तरीके से टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी थे, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है टीम। हमारा टीम जो है हर एक जगह चुनाव में भी सबको सपोर्ट करेगा। जो युवा पीढ़ी है, जो लड़ना चाहेगा, जो इच्छुक रहेगा, टीम तेज प्रताप रोजगार का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा, और साथ साथ स्वास्थ्य का बात करेगा। तो ये तेज प्रताप यादव दमखम के साथ उसके साथ रहेगा। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, उस सबको खुजली चालू हो गया, खुजलाते रहे गाल ऐसे ऐसे करके। आज भी शाहपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ, दमखम के साथ लोग जुड़े हैं।
और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं दोनों भाई मिल करके, और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहां से निर्दलीय, और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। मदन जी को प्रताप यादव की तरफ से चुनाव एकदम टीम तेज प्रताप यादव की तरफ से लड़ेंगे। निशांत कुमार हाँ? निशांत कुमार को अरे निशांत कुमार तो आ गए, आप कहाँ हैं, कहाँ देख जी रहा है, निशांत कुमार आ गए। चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है लगातार। तो आप जाके उनसे सवाल कीजिए चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। सवाल करो, आप जाके पूछ लीजिए उनसे चुनाव लड़े क्यों। जो भी आपके दरवाजे पे आएगा हमारे दरवाजे पे पूरा मीडिया आएगा, उसको सम्मान करेंगे, हम निरादर नहीं करेंगे। मीडिया जो है नारद मुनि का रूप है, इसलिए सभी लोगों को प्रणाम। अगर राजद को इस गठबंधन से जुड़ना है तो राजद भी जुड़ सकता है। न्योता दीजिएगा। हम कहा बोल रहे, हम तो सही थी, आप कौन से सवाल क्यों कर रहे हैं, अभी सीखो यार। नौजवान है, इसका मन का इच्छा है, इसने अपना पूछ दिया, आगे बढ़े नौजवान। उसके बाद स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तेजस्वी जी को जो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, क्या तेजस्वी जी इतने नादान नहीं है कि वो वोटर नंबर ऐसे डाल देंगे? क्या कोई इसमें साजिश है जो तेजस्वी यादव के साथ? अब जो भी साजिश रच रहा हो तो वो जानेगा, जो साजिश रच रहा हो तो उसका तो पर्दाफाश एक ना दिन हो ही ना जाएगा जी। कहीं आपको साजिश नहीं ना रचे। मजाक कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज दिलाने का काम किया, उसी तरीके से लड़ के सरकार से इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाने का हम काम करेंगे। तो इसका मतलब महुआ की जनता आपके प्रति आपका वादा और उनका लगाव, तो तेज प्रताप यादव मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर से स्वास्थ्य का व्यवस्था, अस्पतालों में एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, सारा चीज हम लोगों ने जब स्वास्थ्य मंत्री था मैं, तो उस समय में मुहैया कराने का काम किया। अभी फिर जब महुआ में जब हमारा कार्यक्रम हुआ तो उस दौरान हुआ क्या कि एक नौजवान मिला मनीष नाम का, उसका सर फटा हुआ था, कुछ मार पिटाई हो गया। FIR नहीं ले रहा था महुआ थाना में, मैं खुद गया FIR करवाने उसके साथ, उसको न्याय मैं दिलाता हूं। गरीब जनता हजारों लाखों निर्दलीय का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर, न जाए हम पर ये परिवार से निष्कासित किया गया। अब टीम तेज प्रताप सिंह के नाम पर चुनावी राजनीति के जरिए फिर से राजनीति यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वे महुआ क्षेत्र से अपनी भागीदारी तय करने के साथ साथ एक नए गठबंधन VVIP या अन्य छोटे दलों के साथ अपने खुद के दल जनशक्ति जनता दल बांसुरी प्रतीक की स्थापना कर चुके हैं। आरजेडी से निष्कासन मई 2025, व्यक्तिगत विवाद, 12 साल की रिलेशनशिप, पोस्ट और परिवार में कटाव, परिवार से राजनीति में वापसी, महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान, स्वतंत्र या आरजेडी टिकट हो तो उसी से, या तो स्वतंत्र लड़ेंगे जरूर चुनाव, वो भी जिद पे आ गए हैं। नई राजनीति पहलकदमी, जनशक्ति जनता दल की स्थापना, बांसुरी फ्लूट चुनाव चिन्ह होगा उनका, गठबंधन और उम्मीदवार चयन, VVIP सहित 5 छोटे दलों के साथ गठबंधन, उम्मीदवार घोषित, मानेर में शंकर कुमार यादव, गोसी में जय प्रसाद यादव, शाहपुर में मदन यादव। मीडिया और विरोधियों के प्रति रुख, आरजेडी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा हमला, आरजेडी पर पक्षपात और दोहरे मापदंड का आरोप, MLA भाई वीरेंद्र के मामले में, सियासी संभावना, क्या जीत सकते हैं वो, पूरी चुनौती आरजेडी और तेजस्वी के खिलाफ, लेकिन गठबंधन की नई पहचान, महुआ में स्थापित
जनाधार उन्हें बढ़त दे सकता है क्या? तेज प्रताप यादव एक समय में आरजेडी में मंत्री, वो प्रदेश के पोस्टर बॉय रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का, और आरजेडी के पोस्टर बॉय रहे हैं। उनकी छवि हमेशा साफ रही है, उन पर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो राजनीति राह खुद बना रहे हैं, खुद की जमीन तलाश रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बांसुरी रखा है। गठबंधन वीवीआईपी स्थानीय दल है उनका। उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं 2-3 जगह में, गोशी, मनेर, शाहपुर। तेजस्वी और कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर भी उन्होंने टिप्पणियां की है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो बुनियादी ज़रूरत है, जो पब्लिक का है, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, कानून व्यवस्था का चौकस रहना, वहाँ पर रोजगार, ये अगर ये बात करते हैं हर चुनाव में तो इनको वोट आना लाजमी होगा। और उसी बात पे लेकर अपना भाई या अपने फैमिली पर भी अगर वो गलत बोलते हैं तो ये निशाना लगाने में गुरेज नहीं करते। तो अब देखना है। और दूसरा बात, अभी वो उप मुख्यमंत्री से भी मिले, तो इनका सबके साथ बड़ा दोस्ताना व्यवहार है। साथ में असउद्दीन ओवैसी के किसी ने पूछा कि आप ओवैसी के इसमें मिलना चाहेंगे तो आप मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तेज प्रताप ने कहा जो भी पार्टी कानून व्यवस्था सही करेगा, रोजगार देगा, कॉलेज स्कूल अच्छा, यहाँ पर शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को सही करेगा, दुरुस्त करेगा, या जो हॉस्पिटल, जो कि हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ केयर को भी बनाएगा, उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये बड़ा पॉजिटिव, इनके साथ पॉजिटिव व्यू आ रहा है पब्लिक में। तो हो सकता है पब्लिक में इतना अच्छा व्यू आने के कारण हो सकता है ये चुनाव जीत जाए, और हो सकता है कि मधु कोड़ा की तरह ये सीएम भी बन सकते हैं। हो सकता है, बन सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है राजनीति में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ भी उनके बारे में है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कुछ भी आपको है कि ये जो है ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या ये प्रयास कर रहे हैं, या जो पॉजिटिव दल है उनको साथ लेके ये चलेंगे। अकेला तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई आ गया इनके साथ तो चलेंगे। तो इनका जो अभी का जो सोच है, जो सोचने का तरीका है, वो अगर कंटिन्यू रहेगा तो विकसित बिहार जरूर होगा। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत शांत स्वभाव के, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो इनका जो है उग्र कभी रूप नहीं हुआ है। पहले कभी था, चिल्ला देते थे, लेकिन उग्र रूप नहीं है। बहुत हर तरीके से सोच के, और एक झटका भी लगा जो फैमिली, घर वाले से निकल जाना। तब तक दोस्तों इतना, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।